Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. ब्रेन सर जो बच्चों के अंदर जो लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, लोग कहते हैं हमको हाफजा नहीं होता है, कुछ चीज़ याद नहीं रहती है, उसके अंदर भी यूनानी बहुत अच्छा काम करती है। और हमारे पास ब्रेन टॉनिक्स हमारे मौजूद है, जैसे माजून ब्रह्मी आती है, हमारी जलनूस आती है, हमारी रोगन बादाम आता है। आप इनका सेवन करके अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। साथ साथ वो बच्चे जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है कि वो हमको भूलने की बीमारी हो जाती है, तो वो अगर इनका सेवन करेंगे तो उनकी मेमोरी उससे एनहांस होती है। ये भी ये सोरियासिस आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इम्यूनिटी के ताल्लुक से। काउंसिल पिछले 25 साल से इस पर काम कर रही है, कई फार्मूलेशन डेवलप कर रहे हैं। ये रिजल्ट आप सामने देख सकते हैं कि दो मरीजों की पिक्चर आपके सामने है। बिफोर ट्रीटमेंट ऐसे ये सिम्टम आते हैं, ओहो, ये सभी ठीक हो जाते हैं। ये सब ठीक हो गए हैं। हाँ जी, वेरी गुड। पिंपल्स एक यंग जनरेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लड़का हो या लड़की, एक हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, उसकी वजह से बच्चे आगे शिकायत करते हैं, खासतौर से लड़कियां आगे शिकायत करती हैं, देखिए हमारे फेस के ऊपर निशान हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी यूनानी काम कर रही है हमारी। और हमने उसके लिए CT7 एक फार्मूला डेवलप किया है। ये उसके इंग्रेडिएंट है। ये कलौंजी है, नींबू, ये नींबू है, गुलाब है, सिरका है, काली मिर्च। ये CT7 में है। CT7 के नाम से अभी हमने कोडिफाई किया हुआ है, इसको अभी हम लॉन्च करेंगे। अभी हम लोग जब काम करते हैं ताकि हमारे रिसर्चर्स को ये ना पता रहे कि क्या काम हो रहा है, ये कोडिफाइड करके हम काम करते हैं ताकि कोई बाइस ना हो सके उसके अंदर। अच्छा, दर्शकों, इन दिनों जलंधर DAV आयुर्वेदिक कॉलेज में आयुर्वेदिक मेला लगा हुआ है। इस समय हम आपकी मुलाकात डॉक्टर अजहर साहब से करवाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। इसमें आप फ्री यूनानी मेडिसिन बांट रहे हो, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताओ। मैं डॉक्टर अजहर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च यूनानी मेडिसिन में सीनियर साइंटिस्ट की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूनानी बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर हमारी एक पद्धति है, जिसका शुरुआत तो यूनान में हुई थी, लेकिन वहाँ से फिर ये माइग्रेट करते हुए डिफरेंट कंट्रीज़ में गई, गल्फ़ में गई, ईरान में, अफ़गानिस्तान के रास्ते फिर ये 14वीं सदी में हिंदुस्तान के अंदर आई। उसके बाद यहाँ की उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी इसको पैट्रोनेज दिया, और आज की भी हमारी भारत सरकार जो है इसमें इसकी एक काउंसिल के ज़रिए इसकी पैट्रोनेज, इसकी सरपरस्ती कर रही है। हाँ जी। हमारी काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली मुख्यालय में है। इसके अलावा 27 सेंटर्स हैं पूरे हिंदुस्तान के डिफरेंट कोने के अंदर हैं। हम सारे सेंटर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और आम पब्लिक को उनके घर जाकर भी मोबाइल के ज़रिए और अपनी OPD के ज़रिए जो है हम दवाएँ बांटते हैं उनकी मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए। जाहिर है, जैसे आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ज़रिए ये प्रोग्राम हो रहा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जालंधर के लोगों को यूनानी पद्धति से जो भी उनको कुछ अगर रोग है तो उसका निवारण करें। इसी सिलसिले में मुझको अलीगढ़ से यहाँ डिप्यूट किया गया है, और पिछले 2 दिन से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आयुर्वेद के साथ में वो यूनानी की दवाओं का भी लाभ ले रहे हैं। हमारे पास लोग आते हैं, आके पूछते हैं साहब ये क्या है, हम उनको बताते हैं हमारी दवाएँ किस तरह काम करती हैं, और वो लोग अपने जो प्रॉब्लम रखते हैं उसके सिलसिले में जो दवाएं हमारे पास हैं, कभी कुछ को तो हम यहाँ से दवा दे रहे हैं, और जिनको अगर यहाँ दवा अवेलेबल नहीं है, जाहिर है मुमकिन नहीं है कि हम हर रोग की दवा साथ लेके चलें। ये एक सिर्फ हमारा डिस्प्ले है। इसके लिए मैं उन लोगों से कहूँगा जिन लोगों ने ऐसे लाभ लिया है कि अगर आगे उनको भविष्य में कोई बीमारी होती है खुदा न खास्ता, तो उसके लिए वो हमारे डिफरेंट सेंटर्स पे जाके वो दवा ले सकते हैं। इधर पंजाब में या जलंधर में कोई आपके यूनानी के सेंटर हैं गवर्नमेंट के, जहाँ कुछ ऐसे? पंजाब गवर्नमेंट ने अभी पिछले दिनों यूनानी की बहुत सारी पोस्टों के पे जो है बहाली की है। अच्छा। अब नए बच्चे जो हैं वो यहाँ पर सरकार में आ गए हैं, और पहले भी थे हमारे, कुछ रिटायर हो गए थे, लेकिन पिछले दिनों सरकार की वजह से कुछ नई पोस्टें नहीं हो पाई थी। लेकिन इस सरकार ने बहुत अच्छा काम ये किया है कि हमारे नए बच्चों को मौका दिया है यहाँ पे सेवा करने का। सिंगूर में हमारा एक कॉलेज भी यहाँ पे कायम हो गया है। पंजाब में पहले कोई कॉलेज नहीं था, लेकिन मैं आपको बताऊं यूनानी का सबसे पहला कॉलेज पंजाब ही में शुरू हुआ था, लेकिन उस वक्त पंजाब लाहौर प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। आज़ादी के बाद से फिर कोई कॉलेज नहीं खुला। अभी 2-3 साल पहले यहाँ पे सिंगूर में एक कॉलेज खुला है, और उम्मीद करते हैं कि वो कॉलेज अपनी सारी सर्विसेज देगा और यहाँ के लोग जो हैं वो यूनानी की दवाओं से लाभान्वित होंगे। एक मैं अपने दर्शकों लिए पूछना चाहता हूँ अपनी नॉलेज, यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन में फ़र्क क्या होता है? देखिए, यूनानी जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया, यूनान में जन्मी और फिर ये डिफरेंट कंट्रीज से होती हुई यहाँ पर आई है, तो इसका जो ज़ख़ीरा है दवाओं का
वो बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जो इनका फ्लोरा एंड फोना है उससे इसके अंदर ऐड हुआ है। बेस्ड है। हाँ जी, हाँ जी। जबकि आयुर्वेदा जो है वो सिर्फ हमारे इस देश के अंदर ही कन्फाइन था, तो इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इसी देश के अंदर पाई जाने वाली हैं। ठीक ठीक। यूनानी की खासियत यह है कि इसके अंदर आपको अरबी दवाई मिलेंगी, इसके अंदर आपको अफगानी दवाई मिलेंगी, इसके अंदर आपको ईरानी दवाई मिलेंगी और बहुत सारी यूनानी दवाई मिलेंगी आपको इसके अंदर। अच्छा, इस टाइम मैं कल आपका काउंटर पे आया था, फिर मैंने पूरा लिटरेचर भी पढ़ा। अभी आप बहुत सारा फ्री मेडिसिन भी बांट रहे हैं, किन किन चीज़ों के लिए है? यहाँ पे हम लोग कॉमन एलिमेंट्स के लिए सिर्फ दवाएं लेकर आए हैं। हाँ जी। जैसे लोगों को जोड़ों का दर्द है, बुखार है, खांसी है, जो सीजनल फ्लू लोग हो जाता है, हाँ जी। ये आम बीमारी जो है उसके लिए सिर्फ हम दवा दे रहे हैं। हाँ जी। अगर आपको कोई बड़ा विकार है, फॉर एग्जांपल अगर आपको हाइपरटेंशन है, आपको अगर डायबिटीज़ है, आपको अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या और दूसरी बीमारियां अगर आप हैं, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि यूनानी के अंदर इसकी दवाएं मौजूद हैं और आप यूनानी के किसी भी सेंटर से जाके, खासतौर से काउंसिल का सेंटर जो है वहाँ पर हमारे साइंटिस्ट मौजूद हैं और हम मुझसे सीनियर भी साइंटिस्ट मौजूद हैं, मेरे जूनियर भी मौजूद हैं। किसी से जाके आप रब्ता कायम कर सकते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए आप हमारे डीजी डॉक्टर आसिम अली खान साहब से बात कर सकते हैं, जो कि दिल्ली मुख्यालय पे बैठते हैं, जनकपुरी में हमारा कार्यालय है। हाँ जी। कितने की कॉस्टली होती हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन? लगभग सेम ही कॉस्ट होती होगी। देखिए ये कहना कि इतनी कॉस्ट होती हैं, अब दौर जो है वो दूसरा है। बहुत सारी कंपनियां इसके अंदर आ गई हैं। हाँ जी। कंपनियों को तो हम ये कहेंगे जाहिर है उनको हम नहीं रोक लगा सकते, हाँ जी। लेकिन काउंसिल खुद हमारी एक अच्छी खतीर रकम जो है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देती है। उसमें कोई कास्ट, क्रीड, सोसाइटी का किसी भी लेवल का आदमी हमारे यहाँ आता है, उसको हमारे लोग देखते हैं, चाहे वो बड़ा प्रोफेसर भी है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला भी है, सबको दवाएं फ्री होती हैं। हाँ जी। आपका काउंटर देख लेते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों जी जी, आप आइए, मैं अपना काउंटर दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब बताओ। CCRUM सिर्फ जो है वो विकारों के लिए ही नहीं काम कर रहा, बल्कि कॉस्मेटिक्स के लिए भी काम कर रहा है। जैसे स्किन फेयरनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल हमारे माताओं बहनों में होती है, उसके लिए कतीरा और बाकला हम लोग कहते हैं कि इसका आप इस्तेमाल करें पाउडर के साथ। कतीरा और बाकला जाहिर है सब्जी के तौर पर भी खाते हैं हम लोग इसको। हाँ जी। अगर हम इसके बीज का पेस्ट बना के हम अप्लाई करें अपने चेहरे के ऊपर तो इससे हमारी स्किन साफ होती है। हाँ जी। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर, तो हमारा काउंसिल जो है वो दवाओं की गुणवत्ता पे भी काम करता है। तो ये सारी वो दवाएं हैं जिन पे हम लोग अब तक इनकी गुणवत्ता तय कर चुके हैं और डिफरेंट जर्नल्स के अंदर ये हमारी पब्लिश भी हो चुकी हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। रूमेटाइड आर्थराइटिस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खासतौर से जेनेटिक के लिए। हाँ जी। सेंट्रल काउंसिल काम कर रही है। रूमेटाइड आर्थराइटिस जी, आर्थराइटिस के लिए एक तेल बनाया है 304, हमारा भी कोडेड है ये, लेकिन इसके अंदर जो दवाएं मौजूद हैं वो सारी हमने दिखा रखी हैं और ये हमारे यहाँ फ्री अवेलेबल होता है। हमारे जो मरीज आते हैं हमारे काउंटर के ऊपर, वो हमारे सेंटर के ऊपर हम उनको फ्री देते हैं। वेरी गुड। ये सब हमारी दवाएं वो हैं जिन पे हम लोग काम कर चुके हैं और इनमें से कईयों को हमको पेटेंट भी हासिल है इसके ऊपर, जैसे हमारा नसुंद वगैरह के ऊपर। अच्छा, ये पेटेंट भी करा रखे हैं आपके यहाँ? हमारे पेटेंट भी हैं। वेरी गुड। आगे के काउंटर भी बता दो। ये हमारा ब्रेन एनहांसर, जो बच्चों के अंदर जो लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, लोग कहते हैं हमको हाफजा नहीं होता है, हमको चीज़ याद नहीं रहती है, उसके अंदर भी यूनानी बहुत अच्छा काम करती है। और हमारे पास ब्रेन टॉनिक्स हमारे मौजूद है, जैसे माजून ब्रह्मी आती है, हमारी जलनूस आती है, हमारी रोगन बादाम आता है। आप इनका सेवन करके अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। खासतौर से वो बच्चे जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है कि वो हमको भूलने की बीमारी हो जाती है, तो वो अगर इनका सेवन करेंगे तो उनकी मेमोरी उससे एनहांस होती है। ये भी ये सोरियासिस आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इम्यूनिटी के ताल्लुक से। काउंसिल पिछले 25 साल से इसके ऊपर काम कर रही है, कई फार्मूलेशन डेवलप कर रहे हैं। ये रिजल्ट आप सामने देख सकते हैं कि दो मरीजों की पिक्चर आपके सामने है। बिफोर ट्रीटमेंट ऐसे ये सिम्टम आते हैं, ओहो, ये सभी ठीक हो जाते हैं। ये सब ठीक हो गए हैं। हाँ जी, वेरी गुड। पिंपल्स एक यंग जनरेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लड़का हो या लड़की, एक हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, उसकी वजह से बच्चे आगे शिकायत करते हैं, खासतौर से लड़कियां आगे शिकायत करती हैं, देखिए हमारे फेस के ऊपर निशान हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी यूनानी काम कर रही है हमारी। और हमने उसके लिए CT7 एक फार्मूला डेवलप किया है। ये उसके इंग्रेडिएंट है। ये कलौंजी है, नींबू, ये नींबू है, गुलाब है, सिरका है, काली मिर्च। ये CT7 के नाम से अभी हमने कोडिफाई किया हुआ है, इसको अभी हम लॉन्च करेंगे। अभी हम लोग जब काम करते हैं ताकि हमारे रिसर्चर्स को ये ना पता रहे कि क्या काम हो रहा है, ये कोडिफाइड करके हम काम करते हैं ताकि कोई बाइस ना हो सके उसके अंदर। अच्छा, ये आगे क्या है? ये जो है ये स्ट्रोक के अंदर जो आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का खान पान इतना ख़राब हो गया है कि यंग जनरेशन भी जो है वो हाइपरटेंसिव हो रही है और हार्ट पेशेंट हो रहे हैं। अगर हम देखें नए जर्नल्स के अंदर तो पिछले दिनों स्टडीज़ आई थी कि
हिंदुस्तान के अंदर 18 से 25 साल के बच्चों को दिल की बीमारियां हो रही हैं, तो यूनानी उसमें भी काम कर रही है। और ये सब हम बताते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या क्या सिम्टम्स आपको आएंगे। यूनानी के अगर सिंगल ड्रग्स हैं तो आप इसके अंदर फिलफिलसिया, चिकनी, मदरन जोगोया, उससे खुद्दू दर्द तो ले सकते हैं। इसके अलावा कंपाउंड ड्रग भी हमारी बनी बनाई आती है, और माउल असर है, गुलकंद है, शिकंजीबी है। ये कंपाउंड ड्रग है, इन ब्रांड नेम पे ये बिकती होगी। जी जी जी। इसके अलावा हम कहते हैं लोगों से कुछ रेजिमिनल थेरेपी के बारे में बात करते हैं कि सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि अपने आप को आप डिफरेंट व्यायाम करके या डिफरेंट सिर्फ अपनी बॉडी को चेंज करने के लिए जो है आप हिजामा करा सकते हैं, आप मसाज करा सकते हैं, आप नतूल इरीगेशन करा सकते हैं, कुछ दवाओं का फॉर्मेंटेशन करा सकते हैं। तो आप इन सब बीमारियों से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। डेंड्रफ हमारे केमिकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे सरों के अंदर होती है। डेंड्रफ पे कौन सी काम कर रही है? ये डेंड्रफ के लिए इसमें जो आपने CT9 करके हमारा फार्मूला है अभी। इसके अंदर आंवला है, सिकाकाई है और मेथी के बीज है। अच्छा, चुकंदर है और मेथी के बीज है। मेथी के बीज, वेरी गुड। हाँ जी। ऐसे ही चेहरे पे बहुत सारे निशान हो जाते हैं, जैसे फेशियल हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं हम लोगों की त्वचा जो है कभी काली पड़ जाती है, कहीं कहीं निशान आ जाते हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक फार्मूला ड्राइव किया है CT4 के नाम से। ये एक हुस्न यूसुफ प्लांट है जो कि समंदर के अंदर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसके अंदर पाया जाता है हुस्न यूसुफ। अच्छा। और ऐसे ही बाकले के बीज और चने की दाल मिला के हम लोगों ने एक फार्मूला तैयार किया है। इसमें भी हमारा काम चल रहा है अभी। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही ओरल हाइजीन पे हम लोग कहते हैं कि आपको क्या चीज़ खानी है, किस वक्त खानी है, कैसे खानी है, फिर आपको अपना मुंह किस तरह साफ रखना है आपको। उसके लिए आप मिसवाक यूज़ कर सकते हैं, मदाना यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप यूज़ कर सकते हैं। मिसवाक, चिंग स्टिक, आगे क्या, मकदाना, मादा जी, मदाना, माउथ वाश, आगे क्या, बेसिकली इसकी वजह जो होती है, बहुत सारी पुअर ओरल हाइजीन की वजह से हमको जो है डायबिटीज़ हो सकती है, डेंटल कैरीज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, जिंजिवाइटिस हो सकती है, ओरल कैंसर हो सकता है। इन सबको पीरियोडोंटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। उनसे बचने के लिए हम लोग कहते हैं कि आपको बबूल, गुलेसोर, इलायची, हल्दी, कलौंजी ये बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको यूज़ करें तो अपने आप को मुख को साफ रख सकते हैं। हाँ जी। ही इज़ अवर पायनियर, ही इज़ अ ओल्ड फिजिशियन ऑफ जुनानी के। इनका नाम क्या है? Descuridus. He is the author of first book on botany और यूनानी मेडिसिन इन 17th सेंचुरी के अंदर, 17 AD के अंदर। अच्छा, 17 AD। यस, 70 AD के अंदर। वेरी गुड। अच्छा, ये जो काउंटर पे भी जाएं वो भी देख लेते हैं। आइए जी डॉक्टर साहब, बहुत सारा लिटरेचर भी आपने आपके काउंटर पे रखा है। इस लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ। काउंसिल IEC के जरिए इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड काउंसलिंग के जरिए जो है कुछ लिटरेचर के जरिए लोगों को जागरूक बनाता है कि आपको किस बीमारी से बचने के लिए क्या करेंगे आप। और काउंसिल अपने प्रमोशन के लिए भी जो है कुछ पम्फलेट बनाता है अपने आप को इंट्रोडक्शन देने के लिए पब्लिक के अंदर कि यूनानी क्या है, कहाँ से आई है, हमारा इस वक्त की स्ट्रेंथ क्या है। हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर सबसे बड़ा यूनानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम वर्ल्ड लीडर हैं। हमारी 27 तो काउंसिल के सेंटर्स हैं। इसके अलावा मोर देन 60 हमारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम PG और UG एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। हर साल 1000 से ऊपर हमारे बच्चे जो हैं वो UG के निकलते हैं और तकरीबन 250 बच्चे जो हैं हमारे PG करके निकलते हैं। पिछले दिनों कुछ काउंसिल की ही पेशरफ्त के ऊपर हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से MOU करके अब PhD भी इसके अंदर शुरू कर दिया है। ठीक। यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्ले है वो ये है कि आपको किस डिजीज़ के अंदर बचने के लिए आपको क्या करना है। जैसे अगर आपको पल्पिटेशन होता है तो उसके लिए आपको हार्ट डिजीज़ का प्राइमरी सिम्टम होता है, उससे बचने के लिए आपको क्या करना है। ऐसे ही एनीमिया एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ के। आजकल छोटे बच्चे और लेडीज़ जो हैं वो हमारी एनीमिक हो जाती हैं। तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। ये पल्पिटेशन के लिए आपने क्या क्या इसमें रिकमेंड करते हैं? इसके अंदर हम ये कहते हैं कि देखिए पूरे अंदर लिटरेचर दे रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है, पूरी साइन सिम्टम दे रखा है आपको, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, ये भी हमने मार्क कर रखा है। जैसे आपने ये चीज़ें नहीं खानी है, आपको शराब नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, सब चीज़ों को हमने मना किया हुआ है इसके अंदर, ये आपको नहीं खानी चाहिए। ठीक। सारी चीज़ें वो हैं जो हम इसके अंदर फ़ायदा करती हैं। अच्छा, आगे ब्रोंकियल अस्थमा, जाहिर सांस का फूलना एक बहुत बड़ी बीमारी है क्योंकि वातावरण के अंदर जो है बहुत टॉक्सिकेंट मौजूद है। तो यूनानी इसके अंदर भी डील करती है और हमारे पास बहुत सारी दवाएं भी मौजूद हैं जो हमको, जैसे हमारे पास काकड़ा सींगी है, हमारे पास हब्बी हिंदी जीकी है। इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सांस फूलने की बीमारी आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक डॉक्टर साहब बताओ, ये जो हमारे देश से
इंडिया से बाहरले देशों को भी ये यूनानी मेडिसिन एक्सपोर्ट होती है कि नहीं? जी, कुछ कंपनियां हैं जो जिनके पास लाइसेंस है फॉरेन ड्रग एक्सपोर्ट करने का, उसके अंदर हमदर्द वगैरह है। हाँ जी। और बड़ी दूसरी कंपनियां भी हैं जैसे दहलवी रेमेडीज़ है, उनके पास भी लाइसेंस हाँ है। जी। ये एक ट्रेड का मैटर है, वो हमसे कंसर्न नहीं है, लेकिन उसके अंदर मिनिस्ट्री और दूसरे ट्रेड यूनियंस मतलब ये हो रहा है लेकिन फिर? बिल्कुल हो रहा है। हाँ बहुत जी। सारे तकरीबन 27 देशों के अंदर जो है ये एज ए मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, ये जो कुछ आपके ये जो डिस्प्ले भी किया हुआ है ये है माजून फ़लासफ़ा। माजून फ्लास्फा है ये हमारी नरवाइन फ़लासफ़ा टॉनिक है। है। ये नरवाइन टॉनिक है हमारी। अच्छा, नरवाइन तो ये माजून फ्लास्फा है। अगर किसी भी आदमी को नर्वस कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसकी जिस्म में कमज़ोरी आ रही है, उसके लिए हम इसको माजून फ्लास्फा को हम देते हैं। जैसे इनसोमनिया वगैरह, एंग्जाइटी वो होती इसको नहीं, उसके लिए दूसरी दवाएं हैं। ये अच्छा। सिर्फ इसकी वीकनेस के लिए है। अगर अच्छा, वीकनेस ये अगर आपको weakness आ रही है के लिए। उसके लिए है ये। अच्छा अच्छा, ये आगे हैं ऐसे ही हमारे पास ये जवारी जंजबील। सोंठ की बनी हुई एक ये भी वो है, दवा है हमारे पास, ज्वारिश जंजबील। जंजबील। ये किसके लिए है? ये आपको इंडाइजेशन हो रहा है या आपको पेट में अफारा होता है, हाँ तो जी। उसके लिए आप इसको खाना खाने के बाद आधा चम्मच का सेवन करें तो आपको आधे घंटे के अंदर रिलीफ हो जाएगा। आपको गैस नहीं बनेगी, आपकी पाचन शक्ति जो है बढ़ जाएगी इससे। अच्छा, और क्या क्या है ये ये? हमारे पास टैबलेट है हब्बे उदार। इसका नाम है ये जॉइंट पेन वगैरह। हब ए हुदार। ये जॉइंट्स पेन के लिए स्पेशली जिनको बैक की प्रॉब्लम होती है, ओल्ड एज के अंदर जो चेंजेस आने लगती हैं बोन के अंदर, और अक्सर क्या शिकायत करते हैं कि हमको जो है वो दर्द हो रहा है कमर के अंदर, तो उसके अंदर 2 टैबलेट हम देते हैं चाय के साथ में या गुनगुने पानी के साथ में। अच्छा, 2 सुबह 2 शाम, हाँ जी, तो हाँ आदमी को रिलीफ होता है इससे। वेरी गुड। और भी कुछ प्रोडक्ट वो बता दो जो जो खास है। इस वक्त हमारे पास जो है ये कौन सा है? ये बुखार के लिए ये है हब्बे मुबारक। हबे मुबारक। अच्छा, ये नॉर्मल टेम्परेचर। ये जी बुखार के लिए होती है। ये छोटे बच्चों को हम 1 गोली देते हैं, बहुत छोटी सी गोली होती है, और बड़े लोगों को जो है वो हम 2 गोली सुबह दोपहर शाम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास सफ़ूफ सलान आता है, जो लेडीज़ में ख़ास प्रॉब्लम होती है वाइट डिस्चार्ज की, उसको रोकने के लिए हम उसको देते हैं, और उसको हम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दूध से देते हैं। दूध को हल्का मीठा करके देते हैं, तो लेडीज़ की ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, लोगों में एलोपैथी की, अंग्रेज़ी दवाइयों की तो पहले काफ़ी नॉलेज है, अब कितना आप फील करते हो ये जो आयुर्वेदिक यहाँ कॉन्फ्रेंस या मेला हो रहा है, ये यूनानी संबंधी कैसे ये पॉपुलर हो जाए? देखिए, पब्लिक को जागरूक तो है। इमरजेंसी के लिए तो वो लोग एलोपैथिक भी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उसके लिए वो आज भी आके ये कहते हैं कि साहब हमको पुराना मर्ज है और हम चाहते हैं इसको जड़ से ख़त्म करें, और आपकी दवाएं जो है चाहे आयुर्वेद हो चाहे यूनानी हो, ये जड़ से ख़त्म करती हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि यूनानी और आयुर्वेद दोनों ही जो है वो किसी भी रोग को जो है उसको जड़ से ख़त्म करती हैं। वो आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं देती, बल्कि उसका जो कॉज है उसको ख़त्म करती हैं। तो अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो हम साइड इफेक्ट से बचेंगे और हम अपने आप को सेहतमंद रख सकेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।